हे एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट वुल। तो इस चैनल पर मैं आपके लिए डेली स्टॉक मार्केट की एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंट न्यूज प्रोवाइड करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कमजोर होने के संकेत मिले हैं। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ रही है। इसका कारण अमेरिका कंज्यूमर की जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो रहा है। अगस्त 2021 के बाद हम देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ी गिरावट आई है, जिससे उन संकेतों को रिपोर्ट मिला जो बताते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका की जो आर्थिक मंदी की ओर बढ़ा दिया है। तो मंगलवार को जारी आंकड़ों से पता चला कि ये जो फरवरी में कॉन्फ्रेंस बोर्ड का जो कंज्यूमर इंडेक्स 7 अंक घटकर 98.3 पर आ गया है। ओके, जो लगातार तीसरी बार गिरा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार 3 बार गिरा है। तो अर्थशास्त्रियों के ब्लूमबर्ग सर्वेक्षण में यह आंकड़ा सभी अनुमान से कम था। तो रिपोर्ट के बाद स्टॉक और बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखने को मिला। ये जो रिपोर्ट आने के बाद ये स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड यील्ड में आपको गिरावट देखने को मिला है। तो 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड यानी कि बॉन्ड यील्ड की हम बात करेंगे तो ये गिरकर 4.294% पर आ गई है, जो दिसंबर के बाद सबसे बड़ा निचला स्तर है। भाई 2 वर्षीय बॉन्ड यील्ड भी 4.098% पर आ गया है। तो अमेरिका अर्थव्यवस्था क्यों धीमी पड़ रही है, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो ये जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है ना, वो गिरकर गिरावट इसमें देखने को मिला है। यानी कि फरवरी में अमेरिका का उपभोक्ता विश्वास सूचकांक की हम बात करेंगे, जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की हम बात करेंगे तो वो था 98.3 पर आ गया, जबकि अनुमान था कितना होने का 103.0, लेकिन हुआ कितना 98.3। जनवरी की हम बात करेंगे तो ये 105.3 था, यानी उपभोक्ता खर्च करने से हिचक रहे हैं। ओके, तो ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स हमें पता चला है। तो शेयर बाजार में घबराहट भी देखने को मिल रहा है। एक्सपोर्ट की हम बात करेंगे तो अमेरिका जो अर्थव्यवस्था है इस साल बड़ी गिरावट की ओर बढ़ रही है और निवेशकों को इस पर दांव लगाना चाहिए। बाजार में ऐसी धारणा बन रही है कि वाशिंगटन की जो नीतियां है वो नीतियां से उपभोक्ता विश्वास जो है ना वो तेजी से घट रहा है, विश्वास नहीं कर रहे। तो ट्रंप के टैरिफ प्लान से स्थिति और बिगड़ सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको पर नए टैरिफ यानी कि आयात शुल्क हम जिसे कहते हैं लगाने की योजना बना रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिकी व्यापार को और प्रभावित कर सकता है और महंगाई बढ़ सकती है। तो फेडरल रिजर्व की हम बात करेंगे तो पिछले हफ्ते के कमजोर आर्थिक डेटा यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के सर्वे के अनुसार उपभोक्ता भावना, जो कंज्यूमर की सेंटिमेंट है, उपभोक्ता भावना हम जिसे कहते हैं, उसमें गिरावट आई है। तो जनवरी में घरों की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई है। S&P ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स भी अनुमान से कम रहा, जिससे आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ गई है। तो निवेशकों की नजर शुक्रवार को आने वाले PC यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा पर होगी, जो महंगाई को प्रमुख इंडिकेटर है। ओके, तो फेडरल रिजर्व मार्च 18-19 को अगली बैठक में ब्याज दरों पर फैसला लेगा। तो अमेरिका ने एक दुनिया की सबसे बड़ा डील किया है, एक बिग डील किया है। क्या है इसके ऊपर हम पूरा विचार करेंगे। इसके ये डील से पूरा दुनिया भर के लोगों यानी कि भारत पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है। तो यूक्रेन और अमेरिका के बीच जो रेयर मिनरल को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमें पता चला है कि यूक्रेन और अमेरिका मिलकर खनिज संसाधन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे अमेरिका को महत्वपूर्ण रेयर मिनरल्स की सप्लाई होगी। तो अमेरिका राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह एक बहुत बड़ी डील है, यानी कि बिग डील है, जिससे सैन्य सहायता और नई टेक्निक शामिल हो सकती है। तो अमेरिका का यूक्रेन के बीच क्या डील हुआ है, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो जो रेयर अर्थ मिनरल्स का न्यूज इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरियों, रक्षा टेक्निक और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में किया जाता है। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका लगातार नए सप्लायर्स की तलाश कर रहा है। ओके,
तो और यूक्रेन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ओके, चीन से जो चीज उसे मिलता था वो यूक्रेन से मिल सकता है, ऐसा इसलिए वो बिग डील कर रहा है यूक्रेन के साथ। तो यूक्रेन को क्या मिलेगा इससे? तो अमेरिका से बिलियंस डॉलर की वित्तीय सहायता और सैन्य उपकरण मिलेंगे। युद्ध के बाद सुरक्षा गारंटी मिल सकती है। हालांकि डील में इस पर अभी स्पष्टता नहीं है, लेकिन ग्लोबल बाजार में यूक्रेन के खनिज संसाधन को बड़ी पहचान मिलेगी। यूक्रेन में कौन कौन सा दुर्लभ खनिज है? तो यूक्रेन के हम खनिज की बात करेंगे तो क्या क्या खनिज यूक्रेन के पास है? लिथियम है, बैक्टीरियों के लिए बेहद जरूरी है लिथियम, आपको पता है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक वाहन और स्मार्टफोन के लिए लिथियम बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यूक्रेन के पास ये लिथियम 5 लाख टन लिथियम का भंडार है, जो यूरोप से सबसे बड़ा है। तो टाइटेनियम की हम बात करेंगे तो हवाई जहाज में इस्तेमाल होता है, चिकित्सा उपकरण और हल्के लेकिन मजबूत धातुओं में इस्तेमाल होता है ये टाइटेनियम, जो यूक्रेन दुनिया के 7% टाइटेनियम का उत्पादन करता था। तो ग्राफाइट की हम बात करेंगे तो बैक्टीरिया और औद्योगिक उपकरण में इस्तेमाल होता है, जो यूक्रेन के पास 20% भंडार है। तो ये सब अमेरिका यूक्रेन से पा सकता है, तो इसलिए वो डील कर रहे थे। अगर डील सफल रही, अगर डील सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका को चीन से कम रेयर मिनरल्स खरीदने पड़ेंगे, जिससे व्यापार संघर्ष कम होगा। अगर ये डील यूक्रेन युद्ध को शांत करने में मदद करती है तो वैश्विक बाजार स्थिर होगा और सोने की कीमत गिर सकती है। गोल्डमैन सैक्स जैसी वित्तीय संस्थाओं का कहना है कि 2025 के अंत तक सोने की कीमत $3,100 प्रति औंस तक जा सकती है। इस डील का सोने की कीमत पर सीधा असर नहीं होगा, लेकिन वैश्विक स्थिरता पर इसका बड़ा प्रभाव हो सकता है। अगर डील फेल हुई तो गया, डील अगर सक्सेसफुल हुआ, अगर डील फेल हुआ तो क्या होगा? तो युद्ध जारी रहेगा क्या? तो अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो निवेशक सोने को एक सुरक्षित संपत्ति मानकर ज्यादा खरीदेंगे, इससे सोने की कीमत बढ़ सकती है। ओके, प्राइस बूस्ट हो सकता है। अगर यूक्रेन ने खनिज बाजार में ना आ सके तो टेक्निक उत्पाद महंगे हो सकते हैं, जिससे महंगाई या इन्फ्लेक्शन जिसे हम कहते हैं वो बढ़ सकती है। सोने की मांग बढ़ सकती है, डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक इसका वैल्यू भी बूस्ट होगा। तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर यूक्रेन एंड अमेरिका के बीच ये डील सफल हुआ, सक्सेसफुल हुआ तो अमेरिका यानी कि हमारा इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? यूक्रेन से दुर्लभ खनिजों की सप्लाई बढ़ने से चीन की पकड़ कमजोर हो सकती है, जिससे भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? अगर अमेरिका की सप्लाई चेन मजबूत होती है तो सोने और अन्य मेटल की कीमत में अस्थिरता आ सकती है। तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उद्योग को नई सप्लाई चेन का फायदा मिल सकता है। तो सोने की कीमत की हम बात करेंगे तो ये प्राइस बढ़ेगा या कमेगा, हम बात करेंगे तो सोने की कीमत मुख्य रूप से वैश्विक स्थिरता और अनिश्चितताओं पर निर्भर करती है। चीन की पकड़ कमजोर होगी यदि तो चीन दुनिया के 90% REs को रिफाइन करता है। अगर अमेरिका और यूक्रेन मिलकर इसका उत्पादन बढ़ाता है तो चीन की ताकत कम हो सकती है। तो यूक्रेन की जनता को इससे क्या मिलेगा? अगर अमेरिका इन खनिजों पर ज्यादा नियंत्रण ले लेता है तो यूक्रेन के लोग अपनी ही संपत्ति से ज्यादा लाभ नहीं कमा पाएंगे। ओके, तो यूक्रेन के लिए एक अच्छा संकेत नहीं हो सकता है। तो ग्रीन एनर्जी को मिलेगा बूस्ट, अधिक लिथियम और REs मिलने से इलेक्ट्रिक वाहन और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी, यानी कि ये सब सेक्टर में आपको बूस्ट मिलेगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा। ओके, ये सब डील से फायदा मिल सकता है, सिर्फ भारत को नहीं पूरा वर्ल्ड को, यदि ये डील सफल हुआ जो अमेरिका एंड यूक्रेन के बीच चल रहा है। ओके, तो ऐसा ही इंपोर्टेंट वीडियो स्टॉक मार्केट के एंड इकोनॉमी की डेली इंपोर्टेंट न्यूज में आपको प्रोवाइड करता हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।